देखिए, भोजन को इस देश में बहुत ही ध्यान से समझा गया है। अगर आप बस इसे वापस ले आएं तो दुनिया सेहतमंद हो जाएगी। क्या आप समझे? यहां हमने अलग अलग तरह के लोगों को पहचाना है कि उन्हें क्या खाना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, अगर आप आध्यात्मिक प्रक्रिया में हैं तो क्या खाना चाहिए, शिक्षा से जुड़े होने पर क्या खाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर इंसान को अलग अलग तरह के शरीर की जरूरत होती है। आपको मिस्टर बोल्ट के साथ 100 मीटर भागने हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। आप बस दिल्ली में काम करते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। आपको एक निश्चित तरीके से सोचना है तो आपको क्या खाना चाहिए। इन सभी के लिए हमारे पास स्पष्ट निर्देश हैं। जब भोजन की बात होती है तो इसका मतलब है हम एक अन्य जीवन चुनते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वनस्पति हो या जानवर हो। आप एक अन्य जीवन को लेते हैं और लेकर खाते हैं और आपको उसे अपना जीवन बनाना होता है। पूरी चीज यही है। आपका जीवन क्या है और वो जीवन क्या है, अगर आप ये देखें, दुनिया का हर जीवन धरती से आता है। वो शरीर भी वही मिट्टी है, ये शरीर भी वही मिट्टी है। अगर एक केंचुआ हो तो वो भी वही मिट्टी है। लेकिन देखिए, ये कैसा बन गया है, ये कैसा बन गया है और वो कैसा बन गया है। अगर मैं आपको केला पसंद है या आम? आम। आम। मुझे पता है आप इस समय राज्य चला रहे हैं। अब अगर आप एक आम खाती हैं तो वो आम आप में स्त्री बन जाता है। अगर मैं एक आम खाता हूं तो वही आम मुझ में पुरुष बन जाता है। अगर एक गाय आम खाती है तो वही आम उस गाय में गाय बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपके अंदर एक तरह की जानकारी या सॉफ्टवेयर है। आप जो भी खाती हैं वो उसे स्त्री बना देता है। अगर मैं खाता हूं तो पुरुष बन जाता है, गाय खाती है तो गाय बन जाता है। तो हर जीवन जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार की जानकारी के एक निश्चित आयाम की वजह से चल रहा है, या आधुनिक शब्दों में इसे सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। एक निश्चित सॉफ्टवेयर है जो जानकारी की एक व्यवस्था है। अब सोच यह है कि जितना सरल हो सके उतना सरल सॉफ्टवेयर खाया जाए। अगर आप वैसा जीवन खाएंगे जो बहुत ही सरल सॉफ्टवेयर है तो उस सॉफ्टवेयर को तोड़कर पूरी तरह से अपना हिस्सा बनाने की आपकी क्षमता काफी अच्छी होगी। जैसे जैसे वो सॉफ्टवेयर जटिल होता जाता है, ज्यादा से ज्यादा जटिल, तो उसे अपना हिस्सा बनाने की आपकी क्षमता कम होती है। विशेष रूप से अगर वो एक जानवर है जिसमें विचार और भावनाओं की कोई क्षमता है। अगर उसमें भावनाएं हैं तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए। यही समझ है। एक जानवर जिसमें भावनाएं हों, जो भावनाएं प्रदर्शित करता हो, विशेष रूप से अगर वो इंसानी भावनाओं की तरह भावनाएं प्रदर्शित करता हो, तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपका हिस्सा नहीं बनेगा। वो जानवर प्रकृति प्रकट होने लगेगी। दूसरे शब्दों में, भारत में आज शहरों में शायद लोग नहीं जानते, आप गांव में देखेंगे कि लोगों का गाय के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। उन्होंने उस गाय का दूध पिया है, उनके बच्चे उस गाय का दूध पीते हैं। एक बहुत गहरा रिश्ता है। शायद आप न जानती हों, गाय एक ऐसा जानवर है कि अगर आपको कुछ होता है और आप किसी तरह के दुख में हैं तो आपको गाय के पास होने की जरूरत नहीं है। गाय आपके घर में जहां भी हो वो आपके लिए आंसू बहाने लगेगी। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। जब घर में कोई मर जाता है, गाय को कैसे पता वो कहीं और है, पर बस आंसू बहने लगते हैं। तो जब उसमें इतनी गहरी भावनाएं हैं तो उसे मारना एक इंसान को मारने की तरह है। ये हत्या है या इंसान का मांस खाना है। तो इसलिए ये कोई विश्वास की बात नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है। हमें लगा ये बुनियादी समझ है। जब हमें भूख लगे तो मैं आपको काट कर क्यों नहीं खा सकता? इसमें गलत क्या है? गलत क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो कई अन्य जानवरों के बारे में भी होना हाँ चाहिए, बिल्कुल। ना कि सिर्फ गाय के बारे में। और अब ये सिर्फ गाय की बात हो रही है तो निश्चित रूप से ये समझा जाता है कि ये राजनीतिक या धार्मिक निर्णय है। बात ये नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि मांस खाना क्रूरता है, वो एक अलग बहस होगी। मैं क्रूरता की भी बात नहीं कर रहा। एक पेड़ को काटना भी क्रूरता है मेरे अनुभव में, लेकिन आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो आप उसे कम से कम करेंगे, न कि निर्दयता से। यही सब कुछ है। अब इस राजनीतिक प्रतिबंध की बात करें, गोमांस या जो भी, इससे कई चीजें जुड़ी हैं। एक चीज है संवेदनशीलता। आपने उस गाय का दूध पिया है, वो आपकी मां की तरह है। अपनी मां को मारना और खा लेना एक ऐसी चीज है जो इस देश में लोग हजम नहीं कर सकते। आज भी 80% लोग उस श्रेणी में आते हैं और उनमें एक जबरदस्त भावना है, बहुत जबरदस्त भावना।
पर क्योंकि उन्हें एक तरह से विनम्र बनाया गया है, इसलिए उन्होंने आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी।